नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो अपनी नैनीताल यात्रा के दौरान हम आप पहुंचे हैं अब सात ताल में। ये जो जगह है सात ताल, पहले यहाँ पे 7 झीलें हुआ करती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सात ताल। अब यहाँ केवल 4 झीलें ही बची हैं। तो लगभग मैंने अपनी इस नैनीताल यात्रा के दौरान नैनीताल के आसपास की सभी झीलों की जानकारी आपको दे दी है। अब हम जानेंगे सात ताल झील की कंप्लीट डिटेल कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, क्या यहाँ पे खास है और कितना खर्चा यहाँ घूमने का आपका आ जाएगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, नैनीताल के आसपास घूमने के लिए कई सारी खूबसूरत झीलें हैं और उन्हीं में से एक है सात ताल। तो आज हम जाएंगे सात ताल में और आपको बताएंगे यहाँ पर घूमने की कंप्लीट डिटेल। तो अगर आप भी सात ताल घूमने के लिए आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी या काठगोदाम दोनों में से आप कहीं भी आ सकते हैं। दिल्ली से यहाँ के लिए आसानी से बसें और ट्रेन मिल जाती हैं। इसके अलावा आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। दिल्ली से जो हल्द्वानी की डिस्टेंस है वो है 270 किलोमीटर और उसके बाद यहाँ हल्द्वानी से जो सात ताल की दूरी है वो है 39 किलोमीटर। तो जब आप हल्द्वानी से सात ताल के लिए जाएंगे तो भीमताल वाले रास्ते ही जाना पड़ता है। तो पहले भीमताल आएगा और भीमताल से फिर 14 किलोमीटर दूर है सात ताल। ये जो रास्ता है सात ताल का ये काफ़ी सुनसान है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, ज़्यादातर बुकिंग करके ही गाड़ी लानी पड़ती है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम यहाँ हल्द्वानी से चलते हैं अब सीधे भीमताल और उसके बाद भीमताल के बाद चलेंगे सात ताल की ओर। तो सात ताल में आने के लिए सबसे पहले आप या तो हल्द्वानी से ही गाड़ी बुक करके आ जाइए या तो आप फिर पहले भीमताल आ जाइए। भीमताल के लिए रेगुलर टैक्सी और बसें चलती रहती हैं और वहाँ से आप टैक्सी बुक करा के फिर पहुँच सकते हैं सात ताल में। जो भीमताल से सात ताल का किराया है वो टैक्सी का बुकिंग का वो लगभग 300 रुपये से 500 रुपये तक के बीच का रहता है। तो आप ऐसे टैक्सी बुक करा कर पहुँच सकते हैं। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है लेकिन लोग यहाँ पे आपको कम ही दिखाई देंगे क्योंकि काफ़ी घना जंगल है ये और यहाँ पे भीड़ भाड़ कम ही रहती है, यानी यहाँ पे आसपास गांव भी कम है और लोग भी आपको यहाँ कम ही दिखाई देंगे। एक ताल तो वो नीचे है जो आपको दिख रही होगी, वो ताल है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे बस लोग ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। तो काफ़ी घने जंगल के बीच में है ये जगह, भी काफ़ी सुनसान सी है। आपको यहाँ पे लोग कोई नहीं दिखेगा, बस कुछ अपनी जो गाड़ियाँ लेके आते हैं वही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे जो मेन ताल है सात ताल के नीचे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे करने के लिए हैं। तो वो जो आप सामने देख रहे होंगे वो है ताल, जो सात ताल के मुख्य जो 2 ताल हैं वो हैं। और यहाँ पे अब टूरिस्ट लोग आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ तक लोग गाड़ी करके ही आते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के ताल हैं, एक तरफ बोटिंग होती है, एक तरफ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं कुछ अलग तरीके के। और वो नीचे देख सकते हैं आप, वो है बोटिंग का एरिया जहाँ पे बोटिंग वगैरह कराई जाती है। ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये काफ़ी शांत जगह है और काफ़ी खूबसूरत है। तो प्राकृतिक रूप से तो ये काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ इंसानी आबादी काफ़ी कम है, इसलिए ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। और अगर आपको कुछ वक्त शांति में बिताना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं सात ताल में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पे आपको उत्तराखंड का जो लोकल खाना होता है, यानी उत्तराखंडी जो भोजन होता है वो आपको खाने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप जो भी खाना खाना चाहें वो आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। तो ये है वो ताल। तो एक तरफ आप मेरे देख सकते हैं और काफ़ी सारी बोटिंग है, यहाँ पे बोट लगी हुई हैं, जोरबिंग है, कुछ और भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती रहती हैं। इसके अलावा एक बीच में पुल है, उसके दूसरी पार भी झील है, यानी 2 झीलें हैं ये एक के साथ चिपकी हुई, बीच में एक पुल है। तो ये दोनों झीलें आसपास ही हैं और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी यहीं पे आते हैं क्योंकि यहीं पर ही भीड़ भाड़ रहती है। तो शांति में वक्त बिताने के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपका खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल्स बहुत ही कम हैं। तो अगर आपको यहाँ पे रूम नहीं मिल पाते हैं तो इसके आसपास यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर वहाँ आपको रूम मिल जाएंगे, या तो आप भीमताल में भी रुक सकते हैं क्योंकि भीमताल से काफ़ी पास है। आप सुबह आके यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करके और शाम को वापस भीमताल लौट सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए
और बाकी आप ऑनलाइन भी होटल बुक करा सकते हैं भीमताल में, चाहे 7 ताल में। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, अगर आपको रूम मिल जाता है तो आप यहाँ पे रूम बुक करा कर आ सकते हैं। तो काफ़ी ये एकदम शांत जगह है, मतलब ये बिल्कुल जंगलों के बीच में है। जैसी नैनीताल में भीड़ भाड़ रहती है वैसी भीड़ भाड़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नैनीताल तो एक मेन शहर सा हो गया, मतलब पहाड़ का एक छोटा शहर है वो। वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, काफ़ी भीड़ दिखती है। यहाँ पे ऐसी भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी आपको। अब अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए 1 या 2 दिन का प्लान करके आए हैं तो आप यहाँ पर एक तो 7 ताल में घूम सकते हैं और रास्ते में पड़ता है भीमताल, वहाँ पे घूम सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी खूबसूरत झीलें हैं, तो आपको दोनों ही पसंद आएंगी। और अगर आप 4-5 दिन का टाइम लेकर आए हैं घूमने के लिए तो आप इसके अलावा नैनीताल, नौकुचिया ताल और भवाली में भी घूम सकते हैं। वो सब भी लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में के आसपास ही यहाँ पर हैं। तो मुझे तो ये जगह काफ़ी पसंद आई। इस जगह को 7 ताल कहा जाता है। यहाँ पे पहले 7 ताल हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 ताल हैं। आप मेरी इस साइड देख रहे होंगे तो यहाँ पे छोटी बोटें हैं। आप मेरी दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी बोटें हैं, जो कश्मीरी शिकारा बोट होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल बोटिंग होती है वो सब आपको इसी साइड एक साइड मिलेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी टाइम बिताने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रूम लेते हैं तो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का रूम आपको यहीं 7 ताल में मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होटल नहीं मिल पाते हैं, जैसे सीज़न के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है तो उस टाइम पे रूम नहीं मिल पाते हैं। तो उस टाइम आप भीमताल या फिर इससे बीच में भी कुछ जगहों पर होटल्स मिलेंगे, वहाँ पर होटल लेके रह सकते हैं। रूम का रेंट 1000 रुपये से 1500 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा आप इसे थोड़ा महंगे लेना चाहते हैं तो 2000 तक का भी रूम रेंट यहाँ पे रहता है। और खाना अगर यहाँ पे खाएंगे आप तो 150 रुपये थाली, इस तरीके का खाना आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल खाना मिलेगा, ठीक ठाक खाना रहता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बोटिंग करते हैं, जोरबिंग करते हैं, जिप लाइनिंग करते हैं तो इन सब के भी अलग अलग चार्जेस हैं। बोटिंग के चार्जेस 200 रुपये से 500 रुपये तक के हैं, अलग अलग बोटिंग के अलग अलग चार्जेस हैं। और जोरबिंग करते हैं तो उसका भी लगभग 300 से लेकर 500 रुपये तक का है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ के खर्चे आपके आएंगे। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप टैक्सी करके आते हैं भीमताल से या फिर आप हल्द्वानी से, तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाएगा। यानी अगर भीमताल से आप 7 ताल के लिए आते हैं तो आपका लगभग 500 रुपये का टैक्सी का किराया पड़ जाएगा। तो ये सभी चार्जेस आपके लग जाएंगे यहाँ पे आने के। तो टोटल मतलब यहाँ पे रहने का, खाने का और टैक्सी का अगर किराए की बात की जाए तो आपका ये लगभग 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का आ जाएगा 2 दिन का। और हल्द्वानी से भीमताल के लिए आप बस से आते हैं तो लोकल बस से आ सकते हैं। हल्द्वानी के लिए यहाँ, हल्द्वानी से यहाँ भीमताल के लिए जो बसें टैक्सी चलती हैं 60 रुपये तक का इनका किराया रहता है। तो इस तरह से आप लगभग 4000 रुपये में 2 दिन यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके अलावा आपका जो हल्द्वानी से दिल्ली या आप जिस भी जगह से आ रहे हैं उसका किराया इसमें और ऐड कर लीजिए, तो इतना टोटल खर्चा आपका लग जाएगा। तो जो मैंने 4000 लगभग किराया बताया है, ये यहीं घूमने का, खाने का, रहने का, इन सब का बैठेगा। क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ पे इतना खर्चा आता है। तो आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।